तो इतनी गहराई मुझे याद आ रही, इतनी गहराई से आंखें मिची हुई मेरी, मैं ब्रह्म का विस्तार बता रहा, एकदम से शोर मचा। इलाहाबाद आ गया, इलाहाबाद के और वो अमरूद, इलाहाबाद के अमरूद। मेरे कंपार्टमेंट में हमारा कोई भी शिष्य नहीं बचा, सारे उठ के वो ब्रह्म विद्या को छोड़ करके अमरूद खरीदने के लिए कंपार्टमेंट से बाहर। ये सुबह जो मैं कथा सुना रहा था नचिकेता की, आज ही सुबह वो यही तो सुना रहा था मैं, कि नचिकेता एक बालक है, ऋषिपुत्र है, और वो यमराज के यहाँ जाकर के विद्या प्राप्त करता है। वो संसार की तरफ देखता तक नहीं है। अगर आप कथा सुने तो यमराज उसको कहता है आध्यात्मिकवाद की जरूरत नहीं है, नचिकेता तुझे मैं 1000 वर्ष की आयु देता हूँ, ये जो आत्मा का परमात्मा का रहस्य है ना, ये शिक्षा मैं तुझे नहीं दूंगा। नचिकेता कह रहा मुझे यही शिक्षा चाहिए कि जीवात्मा क्या है और परमात्मा क्या है, शरीर से क्या चीज़ निकल जाती है यमराज, और क्या चीज़ रह जाती है। कोई कहता है चली जाती है, कोई कहता है रह जाती है, मुझे इसका अंतर समझाइए। और यमराज कहता है इतनी अप्सराएं तेरी सेवा करेंगी, इनको ले जा, लेकिन मैं तुझे आत्मा और परमात्मा का रहस्य नहीं बताऊंगा, आध्यात्मिकवाद नहीं बताऊंगा। फिर ये भी कहता सोना ले जा, चांदी ले जा, जब तक मैं हूँ तब तक तू जिंदा रहेगा, तुझे कोई नहीं मार पाएगा, पूरी पृथ्वी का राज ले जा, है ना। अब मैं समय नहीं मेरे पास, सुनाने का आनंद तो संस्कृत में आता है। जब ये संस्कृत के श्लोक आते हैं ना, तो ये जाके ना हृदय पे वार करते हैं, ये कमाल का वार करते हैं। आप लोगों के करते होंगे, तो मेरे तो ये बचपन में किए हुए, तभी मैं इनको आज निकाल के लाया हूँ कि सुनाना चाहिए। मैं अपने गुरु के पास भी गया था जब, तो उन्होंने बोला था भजन करना है तो घर जाके कर, तो मैंने इन्हीं उपनिषदों का बताया था कि महाराज ये उपनिषद में कहा बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा अच्छा बैठ जाए, अभी पता नहीं मिलता है, एक भी श्लोक मिल जाए तो, ढूंढने से नहीं मिलते ना, काफ़ी बड़े बड़े ये। हाँ देखो ये कैसे कैसे आशीर्वाद, यही तो दुनिया को चाहिए, और क्या चाहिए। इन्हीं के चक्कर में तो दुनिया ने भगवान को भुला करके मुसीबतें मोल ली हुई हैं। देखो क्या चक्कर है ये, कि भाई शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व, है ना, शतायु 100 वर्ष की आयु, पुत्र पौत्रान तेरे पुत्र होंगे, पुत्रों के भी पुत्र होंगे, ये तो आशीर्वाद दुनिया मांगती फिरती है। और
वो जो पुत्र होंगे शतायुष सैकड़ों साल वाले होंगे। एक एक बेटे की सैकड़ों सैकड़ों साल आयु होगी, है ना। तेरे पोतों के भी, है ना। फिर बहुन पशुन, गौ आदि पशु होंगे, तू मालिक होगा उनका। और हस्ती हिरण्यम, हस्ती हाथी, हिरण्य में सोना, जितना मर्जी सोना चांदी रुपया पैसा ले ले। अश्वान वृणीश्व, घोड़े, रथ, जैसे आजकल की कारें हैं ना। और भूमि महत्व, जितनी मर्जी भूमि ले ले मेरे से, राज्य ले ले, साम्राज्य ले ले, हैं। वृणीश्व, ये मांग ले मुझसे। और स्वयं चाहे तुम स्वयं भी, यावत श्रद्धा इच्छसी जीव, यावत श्रद्धा इच्छसी, जितने साल जीना चाहते हो, जितने सैकड़ों साल जीना चाहते हो, जीव, जीता रहे। हाँ, सैकड़ों साल मतलब अरबों साल, तू भी इतनी आयु ले ले। देखो, सुनने का तरीका एकाग्रवृत्ति और जिज्ञासु बन के होता है कि इतना ले ले, सोना ले ले, चांदी ले ले, तेरे पुत्र हों वो भी हजारों हजारों साल की आयु वाले हों, तेरे पुत्रों के पुत्र हों वो भी हजारों लाखों साल वाले आयु वाले हों। फिर पशु हों तेरे पास, गाय हों, रथ हों, घोड़े हों। और नचिकेता, मतलब कहने का, तेरे को मैं ब्रह्म विद्या नहीं दूंगा, ये सारा ले ले। तो आज के युग में ब्रह्म विद्या लेने कौन आता है? यही तो सारा लेने आते हैं कि ये आशीर्वाद मिल जाए, वो आशीर्वाद मिल जाए, वो मिल जाए। इसमें भगवान तो गुम हो गया, इसमें भगवान तो गुम हो गया। अरे भगवान को जो मांगता है उसे कुछ और मांगने की जरूरत क्या रह जाती है, अपने आप ही मिलता है। लेकिन किसी को वो क्या बोलते हैं, धैर्य थोड़ी है। वो तो कहता चट मंगनी पट गया, मतलब अभी मांगू ये मिल जाए, और मिल जाए, चाहे मैं कल मर जाऊं चाहे परसों मर जाऊं, और मेरे सामने ये कुछ मिल जाए। ये नहीं पता कि भाई जीव किधर जा रहा है। मैं ये आपको सुना रहा हूँ ईश्वर की कीमत क्या है। यानी ईश्वर की कीमत ये नहीं है जो यमराज कह रहे हैं कि भाई तू, तेरे बेटे हों, बेटे के भी बेटे हों, जितना मर्जी सोना चांदी ले ले, पशु तेरे पास हो, गौवें हो, दूध घी हो, रथ हो, ये हो, भूमि, इतनी बड़ी भूमि और साम्राज्य, पूरी पृथ्वी की भूमि ही तेरे अधीन हो जाए, पर ईश्वर का ज्ञान नहीं दूंगा, ये सब ले ले, तो आप भी सुनकर चले जाओगे। लेकिन जिसे मीरा कह रही, मेरे पार ने घस गया सदगुरु मारा तीर, ये तीर हैं ज्ञान के, ये किसके लगते हैं? भौतिकवाद में मग्न हो गया है, उसको ये ज्ञान के तीर थोड़ी लगते हैं। जैसे आजकल आर्मी हो, पुलिस हो, तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है, तो उसमें गोली प्रवेश नहीं की करती। ऐसे इंसानों के हृदय के चारों ओर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली, मोह, ममता का इतना जबरदस्त जैकेट पहने हुए हैं कि उनको ये ज्ञान के बाण अंदर घुसते ही नहीं है, बाहर के बाहर ही टूट के गिर जाते हैं। तो अब देखो, ये अच्छा, फिर कहते नचिकेता, वित्तम चिरजीविकाम, वे तुम जानते हो धन, ये जो धन है ना आपको, संपत्ति, चिरजीविकाम,
आने वाली अनेक जिंदगियों में तेरे को ये मिलती रहे। और यदि तू एतत् तुल्यम है ना, इस वरदान के समान वरम मन्य से वृणीश्व, वर्ण मन्य से वृणीश्व, मांग ले, मांगना चाहता है। यानी ये जो मैं तुझे दे रहा हूँ ना, ये सोना चांदी रुपया पैसा, इतना धन दौलत, जीवनियाँ, ये सब कुछ तेरे को इस समझ में आ रहा है ना हे नचिकेता कि ये ब्रह्म ज्ञान के समान है, कि भी जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये रहस्य है ना, ये ब्रह्म विद्या जानना चाहता है। ये एक तरफ, और जो कुछ मैं तुझे दे रहा हूँ, ये संसार, पूरी पृथ्वी का राज, ये तेरे पुत्र हो, ये हो, वो हो, ये एक तरफ। अगर तेरी समझ में आ गया है, मैं तुझे समझा रहा हूँ कि ये ब्रह्म ज्ञान के बराबर का ही है नहीं, वो कह रहे बराबर का ही है, तो तू ये मांग ले। तुझे क्या लेना देना ब्रह्म ज्ञान से है? तू अरबों साल जिंदा रहेगा, जब तक ये पृथ्वी है तब तक रहेगा, और तेरे जीवन में जरूरत की जो चीजें हैं, सोना चांदी वगैरह, कभी खत्म होने वाली ही नहीं है। तो तू सुखी रहे, समझ ना। आजकल दुनिया यही तो मांग रही है। भगवान क्यों किसी को मिलेगा? भगवान को क्या समझ रखा? भगवान को किसी ने कुछ समझ ही नहीं रखा। भगवान को कोई जानता ही नहीं कि भगवान कहते किसको है। ये भगवान तुम्हारे अंदर बाहर सब देख रहा है। द्वा सुपर्णा सखाया सयुजा समानम वृक्षे, एक वृक्ष है, पेड़ है, ये शरीर रूपी, इसके अंदर वो बैठा हुआ तुम्हें देख रहा है कि तुम्हारी मनसा क्या है, तुम्हारी कितनी गंदी मनसा है, कितनी अच्छी मनसा, सब जानता है वो। तो फिर कह रहा है नचिकेता को, वो आचार्य, अच्छा ये कामा दुर्लभा मृत्यु लोके, ये जो मृत्यु लोक है पृथ्वी, इसमें जो कामनाएं दुर्लभ हैं, ये कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं किसी की। मैं तेरी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता हूँ, धन की, दौलत की, जो संसारी कामनाएं, ये तू कामनाएं पूर्ण करा ले मेरे से, पर आत्मा परमात्मा का ज्ञान की बात मत कर, वो नहीं दूंगा। सर्वान कामान छंदतः प्रार्थयस्व, सारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर, मैं तेरी सारी कामनाएं पूर्ण कर दूंगा। और इमा रामा सर्था सतूरिया, ये कामा दुर्लभा, ये दुर्लभ कामनाएं हैं। और सरथा सतूरिया, सरथा सुंदर सुंदर सोने के रथ, सतूरिया, और ये जो अप्सराएं, सुंदर सुंदर अप्सराएं, सबसे ज़्यादा जो इंसान फंसता है ना, वो सोना चांदी से भी बढ़कर विषय में फंस जाता है। तो कहते देख कितनी सुंदर सुंदर अप्सराएं खड़ी तेरे सामने, ये ले जाइए, तेरी सेवा करेंगी, पर आत्मा परमात्मा की बात मत, मैं ये नहीं बताऊंगा तेरे को, ये मत पूछ, ये ले जा। मनुष्य ही
ईदृशः मनुष्य ऐसी स्त्रियों को नहीं लभनीय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी नारियां सुंदर सुंदर जो हैं ये तो मनुष्य को कभी देखने को भी नहीं मिलती है ना। और मत प्रताभी अभी वो जो मैं ये तुम्हें ये नारी दे रहा हूँ ये परिचार्यस्व, ये तेरी परिचार्यस्व में तेरी सेवा करेंगी। आप समझ रहे हो क्या लुभावना दृश्य है ये कि ये इनमें तो फंस जा, ब्रह्म की कामना मत कर, है ना, ब्रह्म की कामना नहीं करना। और नचिकेतः मरणम, वही बात है, मरने के बाद क्या होता है, माँ अनुप्राक्षी ही, ये मेरे से मत पूछ कि मरने के बाद क्या होता है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, मरने के बाद क्या होता है, ये बात मेरे से मत पूछ। ये सारी चीज़ें ले जाओ। और श्लोभावः, जिज्ञासु ऐसा होना चाहिए। ऐसा मतलब जिज्ञासु सेवक असंभव है संसार में। जो ये जो नचिकेता है, अब नचिकेता अपने आचार्य को जवाब देता, उत्तर देता है कि मुझे क्या चाहिए। वो कहता है अंत के, हे यमराज, आपने जो जो मुझे कहा, सो भावाः क्षण, ये तो क्षण भंगुर है। ये चाहे लाख साल में, चाहे 10 लाख साल में, कभी तो ख़त्म होगा ये सोना चांदी रुपया पैसा। ये शरीर कभी तो ख़त्म होगा, हमेशा रहने वाला थोड़ी है। ये जो तू मुझे कह रहा है कि सोना चांदी रुपया पैसा, घोड़े ले जा, गऊँ ले जा, ये कभी ख़त्म होंगे? यानी ये तो ख़त्म होके रहेंगे, ये क्षण भंगुर हैं। हे यमराज, मर्त्यस्व, और मनुष्य के जो है सर्वेंद्रियाणाम, ये इंद्रियों का, संपूर्ण इंद्रियों का, यत तेज, जो तेज है ना, एतत् जरयंती, इसको जला के खाक कर देते हैं। इंद्रियों का जो तेज है ना, जैसे आँख के देखने की शक्ति, कान के सुनने की शक्ति, नाक को सूंघने की शक्ति, दांतों को भोजन करने की शक्ति, त्वचा को स्पर्श करने की शक्ति, ये सारी जला के खाक कर देती है। पैर से चलने की शक्ति को नष्ट कर देती है। ये जो भोग विलास है ना, कितनी ये कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों में जो तेज है, कर्म करने की क्षमता है, ये सब को जला के नाश कर देती है। ये जो आप मुझे यमराज जी बोल रहे हो ना कि सोना ले ले, चांदी ले ले, ये अप्सराएं ले ले, ये तेरी सेवा करेंगी, ये घोड़े ले ले, ये क्षण भंगुर हैं और ये शरीर के सारे तेज को जला करके नष्ट कर देंगे। तो अपि सर्वम, इसके सिवा जीवितम अल्पमेव, अल्पमेव जरा सी, आप कहते हो कि कितनी लंबी आयु ले लो, कितनी लंबी आयु में ले लूँगा, वो नचिकेता कह रहा। मतलब वेद सुने हुए हैं उसके, एकाग्र बुद्धि से वो जिज्ञासु है। जिज्ञासु अपनी शब्द ब्रह्मति वर्तते हैं, कृष्ण महाराज कहते जिज्ञासु है वही पाता है, श्रोता भी नहीं पाता इतना। जिज्ञासु बन के जो सुनता है वो इस संसार के रहस्य को जान जाता है, इस रचना को जान जाता है, परमेश्वर को गुरु कृपा से।
चाहिए तो गुरु कृपा। आज वैसे भी गुरु का दिन है। ये विद्या का जो दानी है यमराज होता है। यम ईश्वर का भी नाम है अकेला। और यमराज कहने से तो क्लियर ही हो जाता है कि जो मौत को जीत ले, कि भी बार बार जन्म मृत्यु में नहीं आना, मोक्ष पा लिया है, तो वो यमराज है। तो यहाँ यमराज को कह रहे हैं नचिकेता के, आप कह रहे हैं जितना मर्जी जी लो, चलो ठीक है, 1 अरब साल जिए, 10 खरब साल जिए, आखिर तो मरना पड़ेगा ना, कितना जी लेंगे, फिर भी आयु छोटी ही गिनी जाएगी, फिर भी आयु छोटी ही गिनी जाएगी। अल्पम एव, इसलिए तब वाहा, ये जो वाहन हैं, ये रथ हैं, और नृत्य गीते, और ये जो अप्सराओं के नाच गान हैं, तब ये यमराज, ये आपके पास ही रहें, मुझे नहीं चाहिए, ये आपके पास ही रहें। ये जो अप्सराएं नाचती हैं, गाती हैं, ये सोना चांदी, ये रथ घोड़े, ये जितने सुख, ये आपके पास ही रहें, मुझे नहीं चाहिए। ये सारे तेज को हर लेती हैं, ये बीमार करके जीव को बुरी बुरी मौत मारती हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। मतलब ये चीज कई जन्मों की तपस्या के बाद आती है। धैर्य ये रखना चाहिए कि हमें बड़ी एकाग्र वृत्ति से वेद सुनने चाहिए। भौतिकवाद मार देगा, ये कह तो रहा है। हम अपने शास्त्रों पे, ऋषियों पे विश्वास हमारा छूट गया है। मुझे याद आ रहा था कि हम बालासोर गए थे, कलकत्ता से आ गए यज्ञ करने। काम तो हमारा यज्ञ ही है, घूमने तो मैं कभी जाता नहीं कहीं। यज्ञ करके जब आ रहे थे तो ट्रेन में भी हम हमेशा, या कभी भी हम हमेशा ब्रह्म का ही विचार छेड़ देते थे। कण कण में है ही ब्रह्म। तो कुछ ब्रह्म विद्या का विषय चल रहा था बड़ी गहराई से। वेदों से मैं वो ज्ञान दे रहा था। फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट था, शिष्य हमारे बैठे हुए थे, उसमें बहुत सारे थे, इधर उधर से भी आगे थे अपने शिष्य, अपने कंपार्टमेंट छोड़ के कि भाई महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, ये ईश्वर की कीमत यही है और कुछ नहीं है। हम तो देखो बीमार चल रहे हैं कब से, तब भी हमें पता है कि हमारा जीवन भगवान को समर्पित है, हमने तो यह करना है। लेकिन आपने क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, ये आपका कर्तव्य है, आप जाने क्या है। तो इतनी गहराई मुझे याद आ रही है, इतनी गहराई से आंखें मिची हुई मेरी, में ब्रह्म का विस्तार बता रहा, एकदम से शोर मचा। इलाहाबाद आ गया, इलाहाबाद के, और वो अमरूद, इलाहाबाद के अमरूद। मेरे कंपार्टमेंट में हमारा कोई भी शिष्य नहीं बचा, सारे उठ के वो ब्रह्म विद्या को छोड़ करके अमरूद खरीदने के लिए हैं कंपार्टमेंट से बाहर। विश्वास कृष्णा भी और भी सारे थी। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मेरे भगवान की कीमत ये अमरूद, एक अमरूद ही लगाई इन्होंने। जिस ब्रह्म विद्या को, यही तो ब्रह्म विद्या जो हम देते रहते हैं आपको, जो यमराज से नचिकेता मांग रहा है। लेकिन नचिकेता की नज़रों में ये विद्या बहुत ऊंची है, तीनों लोग भी इसकी कीमत नहीं है।
आप लोगों की नज़रों में ये तिनका है, मिट्टी है, सुन के हाथ पर झाड़ के चल पड़ते हो, ये सुन लीजिए बस। और वो बेचारा अपना सब कुछ बर्बाद करके भी सुनना चाहता है। वो जिज्ञासु है, आप जिज्ञासु नहीं है। तो जब वो सब आ गए तो मैंने फिर काफ़ी बोला, ये तो बड़ी शर्म की बात है ये, हाँ? हमें तो ये नहीं पता चल सकता कि कौन सा स्टेशन आया, कहाँ रुकी गाड़ी, कहाँ नहीं। और तुम ये कमाल के नज़ारे हैं। गृहस्थ में भी तुम मोह ममता में पड़े रहते हो, बाहर निकले हो यज्ञ करने, यहाँ भी मोह ममता में पड़े हो। तुम्हें क्या भगवान मिलेगा? तो ये एक और जरा सा सुन लो, गजब की बातें हैं ये। कितना करारा जवाब ज्ञानवान और प्यार से दिया कि तब एव ये नृत्य गीते तब वाहन इत्यादि, यानी आज के भाषा में ये अम्पाला गाड़ी, जो सबसे ऊंची गाड़ी जो भी होती होगी, मुझे नहीं नाम, ये तुम्हें ही मुबारक हो भाई। ये नाच गाने जो आजकल राजनीति में भी चल रहे हैं, न जाने कैसे कैसे ठुमके लगाए जाते हैं। नचिकेता जैसा साधक कहता है, ऐ राजनेताओं, ऐ अमीरों, और या कोई गुरु लोगों जो तुम गुरु बने बैठे नाच देखते रहते हो, तुम्हें मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए, हमें तो ब्रह्म चाहिए। तो ये फिर वो जिज्ञासु कहता है, न वित्तीन तर्पणीयो मनुष्यो। वित्त जो है ना, धन ऐसी चीज नहीं है जिससे मनुष्य तृप्त हो जाएगा कि जी मेरे पास 50 अरब आ गया तो मैं तृप्त हो गया हूँ। ये सवाल ही पैदा नहीं। यहाँ तो दो प्रकार के मांगते रहते हैं, मैं बताया करता हूँ। एक वो मांगते जिनको खरबों चाहिए, अरबों चाहिए, करोड़ों चाहिए। एक वो मांगते बेचारे जिन्हें पेट भरने के लिए 1000, 2000, 500 चाहिए। मांगते दोनों ही हैं, कंगले दोनों ही हैं। ब्रह्म के जिज्ञासु दिखाई नहीं देते हैं। ब्रह्म के, और फिर ये जो बुरी मौत आती है, फिर जो तड़पा के मारती है और ले जाती है असंख्य योनियों में। भौतिकवाद की चमक दमक के कारण लोग बेखबर हैं, इससे बेखबर हैं। कहते हैं ना, मनुष्य वित्तीन तृप्ति, न कहाँ तृप्त होते हैं पैसे से। और चेत, जबकि त्वा अद्राक्षम, है ना, हमने जो है त्वा आपके दर्शन कर लिए हैं। बुद्धिमान तो ऐसे ही होते हैं, है ना। महाबुद्धिमान धियो यो न प्रचोदयात्। नचिकेता कह रहा है यमराज से, अपने आचार्य से, धन से तो कोई तृप्त होने वाला नहीं महाराज, लेकिन मैंने आपका दर्शन कर लिया, आपका दर्शन कर लिया। अब ये अलग बात है कि लोग अपने गुरु का दर्शन करते हैं। एक तो ये देखना है कि उनके गुरु हैं कौन, वो गुरु हैं भी कि नहीं है, ईश्वर उनको गुरु मानता भी कि नहीं मानता। एक वह है कि शायद वो गुरु हैं, वेद के विद्वान इत्यादि समाधिस्थ, जैसे श्री कृष्ण महाराज, समझ रहे हो। लेकिन दर्शन कौन कर रहा उनके, बोलो अब। अर्जुन कर रहा है चमड़े की आंखों से। किन आंखों से? वो पहचान नहीं पा रहा कि सामने योगेश्वर खड़े हैं। एक ऐसे दर्शन करने वाले भी होते हैं। वो तो कृष्ण महाराज ने ही कहा है, मैं तुझे दिव्य चक्षु अहम ददामी।
मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ तो तू मेरा दर्शन कर पाएगा, इन चमड़े की आंखों से मुझे नहीं देख पाएगा। तो लोग तो गुरुओं का दर्शन चमड़े की आंखों से करते हैं, इसलिए उनकी आंखों में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली, संशय, भ्रम सारे उमड़ के आते हैं कि हमारे गुरु में ये है जी, क्योंकि चमड़े की आंखें हैं। तो या ये भाव क्यों उठा अंदर से भगवान ने कि नचिकेता कह रहा है न वित्तेन तृप्ति न रहा, ये धन धन से तो कोई शांति आती नहीं, ना तृप्त होता, ना सेटिस्फाई होता है इंसान। लेकिन हे आचार्य यमराज, मैंने तो आपका दर्शन कर लिया है, तो फिर हैं तो वित्तम लप्स्याम है, मेरे से धन कहाँ भाग जाएगा, धन तो मुझे मिल ही जाएगा। ऐसा विश्वास अब संसार में किसी को नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन बीतते बीतते 73 साल का हो गया है और पिछला जीवन वो अलग से है। तो मैं सबको देख रहा हूँ विश्व में, ऐसा कोई शिष्य ना पैदा हुआ और न पैदा होगा कि जिसको ये समझ में आ गई कि अगर गुरु का दर्शन हो गया है तो धन की क्या जरूरत रह गई है, धन तो मिलकर ही रहेगा। लेकिन गुरु का दर्शन कर करके धन मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं। तो ये नचिकेता जैसे शिष्यों का, मतलब एक्चुअली ऐसे शिष्यों का भी दर्शन बहुत महान है, त्याग वृत्ति वाले।